हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी। देखो सब कुछ पूरी प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस अब रिजल्ट आने की देरी है। तो जब रिजल्ट आएगा उससे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके की होना है प्रोसेस, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से पता लग जाएगा और यहाँ पर उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। थोड़ा प्रोसेस यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। अब ये मान के चलिए कि जब कभी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराया जाता है तो हो सकता है मे बी कि किसी को पेपर जो एक शिफ्ट का हार्ड होता है वो एक का कम हुआ हार्ड होता हो, ठीक है। तो उन सबको एक ही लेवल पे लाने के लिए यानी एक एवरेज लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बता देते हैं कि इस यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई थी इसमें किस प्रकार से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में वही सब कुछ लिखा है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है यहाँ पर ही लिखा है, और एग्ज़ाम में आखिर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है क्यों वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम इसको यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो लिखा है हम इसको कवर करेंगे। दिख रहे होंगे जैसे एन लिखा है, एक्स लिखा है, एल लिखा है, ये क्यों लिखा है। तो दोस्तों इसके आगे की जो चीज़ें हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार से यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे दोस्तों आप ये मान के चलिए कि एक्स ए वी यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन अ शिफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्कोर जो है वो कैसे निकलेगा हर एक शिफ्ट का। जैसे हमारा यूपीएनएचएम का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था वो 6 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है। 28 को तीन शिफ्ट में भी शायद हुआ था, और शायद 27 को या 29 को, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर 6 शिफ्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है कि टोटल मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के जितने उसने स्कोर करे होंगे नंबर, उसको यहाँ पर डिवाइड करा जाएगा कि कितने कैंडिडेट ने उस शिफ्ट में पेपर दिया था, ठीक है। यहाँ पर इसका एवरेज निकाल लेंगे, स्कोर निकल आएगा एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का। एंड बी पॉइंट यहाँ पर यही लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर फॉर ईच शिफ्ट। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐसा समझो कि ज़रूरी नहीं होता है कि दोस्तों जो एवरेजन डाटा निकले हमारा वो एक बिल्कुल एक्यूरेट निकले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसी को यहाँ पर सिंपली भाषा में स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर यही लिखा है कि इन चीज़ों को हम कैसे कैसे यहाँ पर डिनोट किया गया है। देखो जैसे कि एन लिखा होगा, जहाँ आगे मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एन लिखा होगा तो वो लिखा होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अगर एक्स लिखा है, कैपिटल एक्स लिखा है, तो वहाँ पर रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट। तो रॉ स्कोर दोस्तों आप ऐसे समझ जाओ जैसे कि किसी स्टूडेंट के टोटल नंबर, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का वेटेज ना हो। आप इस तरीके से समझो कि अगर उसमें ना तो किसी कास्ट सर्टिफिकेट का वेटेज हो, ना उसका कोरोना सर्टिफिकेट का वेटेज हो, वो रॉ स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एल जो होगा वो टोटल रॉ स्कोर ऑफ ऑल कैंडिडेट इन अ शिफ्ट, ठीक है। यानी कि सभी कैंडिडेट का एक टोटल रॉ स्कोर होगा एक शिफ्ट का, वो यहाँ पर एल को डिनोट कर रहा है। और एक्स ए बी जो है वो आप ये समझो कि एवरेज विच इज़ टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि हर एक शिफ्ट के टोटल नंबर और उसको कितने कैंडिडेट ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया था उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लो आप ऐसा समझो कि जैसे आप ये मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका टोटल स्कोर जो आपका हुआ है वो कुछ ऐसे मान के चलो, एक एवरेजन मान लो 5000 है, ठीक है। अब कितने कैंडिडेट ने पेपर दिया है, अगर मान लो 100 कैंडिडेट ने पेपर दिया है तो इस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से एवरेज निकलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स, जो स्मॉल एक्स दिया है उसकी बात, रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट माइनस सिंपल एवरेज, सही है। इतनी बात यहाँ पर आप ये मान के चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फार्मूला लिखा है, एक्सन जो है वो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसके यहाँ पर बात नहीं करेंगे। S2 S1 और एक्स और एक्स ए बी और बाई ए बी ये क्या है अभी आपको ये नीचे दिखाऊंगा, एक एक करके बात करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि S2 क्या है। S2 दोस्तों यहाँ पर ये है कि इज़ द एस डी का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इज़ द SD ऑफ द शिफ्ट विद द हाइएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी हम कभी नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे तो हमारे पास पहले एक बेस होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक आधार होगा ना, उसी के हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जिस शिफ्ट में मतलब यहाँ पर मान लो हमारे टोटल 6 शिफ्ट है
अब हर शिफ्ट का इंडिविजुअल एवरेज निकाला जाएगा और जिस भी शिफ्ट का एवरेज जो होगा वो हाईएस्ट होगा, मान लो कि पहली शिफ्ट का एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, तो उसको ही बेस माना जाएगा। समझ गए आप, नॉर्मलाइजेशन का बेस उसी को माना जाएगा जिसका एवरेज, जिस शिफ्ट का एवरेज हाईएस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है S1 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल टू S2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर X बोला है कि रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, वही मैंने बताया कि ऐसा कैंडिडेट का स्कोर जिसमें किसी भी प्रकार का वेटेज ना हो। ठीक है, ना तो कास्ट सर्टिफिकेट का ना कोरोना सर्टिफिकेट का। फिर XAB क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट, यानी कि सिंपल एक एवरेज होगा हर शिफ्ट का, वो XAB से डिनोट करा गया है। और बाई AB क्या है, एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमको एक ऐसा यहाँ पर मतलब एक आधार, एक एवरेज लेना है जो शिफ्ट का यहाँ पर जो एवरेज है वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको समझने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपली से इस फार्मूले में यहाँ पर रख देनी है सारी चीज़ और हमको सिंपल से अपना नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इस टाइप से होगा। बस ये जो है आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, इसको आप देख लेना। यहाँ पर बीच में कुछ 4-5 लाइनें लिखी हैं, वो भी आप पढ़ लेना। कुल मिला के इसी फार्मूले के हिसाब से ही हमारा नॉर्मलाइजेशन होना है। अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो 1-2 बार और देख लेना, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप इसको ही एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना और इसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।